नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने यौम जमहूरिया के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लहराया कौमी परचम। तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर की शिरकत। जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर लहराया कौमी परचम और आवाम को दी मुबारकबाद। यौम जमहूरिया के मौके पर बैरिस्टर अवैसी ने शहर के कई मुकामात पर लहराया परचम और आवाम को दी मुबारकबाद। इंदिरा गांधी का नाम लेने पर मकानात और राशन कार्ड नहीं मिलेंगे, बंडी संजय का सनसनीखेज तबसरा। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर गड्डम प्रसाद ने कौमी परचम लहराया और यौम जमहूरिया की आवाम को दी मुबारकबाद। 76वीं यौम जमहूरिया पर हैदराबाद ज़िला कलेक्टर ने कौमी परचम कुशाई दी अंजाम और तालीमी व तिब्बी तरक्की पर डाली रोशनी। अब पेश है खबरों की तफसील। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पुन्नम प्रभाकर, तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुकेंदर रेड्डी, स्पीकर गड्डम प्रसाद और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने रियासती हुकूमत के अहम प्रजा पालना प्रोग्राम और दीगर मुख्तलिफ मनसूबों को मौसर तरीके से नाफिज करने में नुमाया किरदार अदा करने वाले 13 अफसरान को खुसूसी एवार्ड से नवाजा। यौम जमहूरिया के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने भारत की जमहूरियत और आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए आवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला के साथ आला हुक्काम और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने कौमी परचम को सलामी दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यूजीसी के रहनुमाना खतूत को आइन पर हमला करार देते हुए मरकज़ से इसकी वापसी का मुतालबा किया। इतवार को BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा वो इस मामले पर दीगर जुनूबी रियासतों के वज़राए आला से बात करेंगे और इज्तिमाई जद्दोजहद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आइन में रियासती, मरकज़ी और मुश्तरका फ़हरिस्तों के मौज़ूआत की वजाहत की थी, लेकिन अब मरकज़ तरमीमात के नाम पर रियासती यूनिवर्सिटियों के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत अपने हुकूक़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं और मरकज़ से मुतालबा किया कि वो UGC के रहनुमाना खतूत को फ़ौरन वापस ले। దేశంలో ఉన్న యూనివర్సిటీలను యూజీసీ ముసుగులో నిబంధనల మార్పుల ముసుగులో ఈ రోజు ఆధిపత్యం చెలాయించాలని కొంతమంది కుట్ర చేస్తున్నారు। ఈ వివరాలు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు లాంటి మేధావులకు తెలుసు। యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ మారుస్తున్నారు, మార్చాలన్న ఆలోచనతో ప్రతిపాదన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంపిస్తున్నారు। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వీటిని గుర్తించే కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉండే అంశాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉండే అంశాలు, ఉమ్మడి పరిధిలో ఉండే అంశాలను కూలంకషంగా రాజ్యాంగంలో విపులంగా రాసి మనకిచ్చిండు। కానీ ఈరోజు సవరణల ద్వారా రాష్ట్ర పరిధిలో ఉండాల్సిన యూనివర్సిటీల యొక్క మనుగడ కేంద్ర ప్రభుత్వం గుంజుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది। ఇప్పుడు నేను నియమించిన వైస్ ఛాన్సలర్ని భవిష్యత్తులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీ నుంచే నియమిస్తాము, ఈ నిబంధనలను సరళిస్తామంటున్నారు। ఢిల్లీలో ఉన్నవాడికి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచన, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఏ రకంగా తెలుస్తుంది? ఈరోజు మన విద్యాలయాల మీద, విశ్వవిద్యాలయాల మీద పెత్తనము, ఆధిపత్యం వెనక ఒక పెద్ద సాంస్కృతిక దాడి ఉన్నది, ఒక కుట్ర ఉన్నది। ఈ కుట్రని మేధావులందరూ ఆలోచన చెయ్యాలి। అందుకే నేను తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్తో, కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్తో, కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్తో కోఆర్డినేట్ చేసిన తొందరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో కూడా నేను మాట్లాడదలుచుకున్నా। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నియమించుకోవాల్సిన రాష్ట్ర పరిధిలో ఉండే యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్సలర్లను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యూజీసీ నియమిస్తాము అని అంటే మనం చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటే
సాంస్కృతిక పరమైన దాడి జరగబోతుంది. ఆ తర్వాత ఈ విశ్వవిద్యాలయాలు కొంతమంది చేసే విష ప్రచారానికి వేదికలు కాబోతున్నాయి. ఇది మన సమాజాన్ని చీల్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఈ సమాజానికి చికిత్స చేయడానికి విశ్వవిద్యాలయాలు వేదిక కాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉన్నది. అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈరోజు 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మీరు చేసే దాడి, మీరు మార్చాలనుకుంటున్న యూజీసీ నిబంధనలు, ఇది రాజ్యాంగం మీద దాడిగానే మేము భావించాల్సి వస్తుంది. మా మీద మీరు దండయాత్ర చేయాలన్న ఆలోచన చేస్తున్నారు. మా ప్రజల మీద, మా ప్రాంతాల మీద, మా రాష్ట్రాల మీద మీకు అధికారం ఉంది కదా అని దండయాత్రలు చేస్తే అది మంచి ఫలితాలను ఇవ్వదు. మేమందరం సమిష్టిగా నిలబడి కొట్లాడుతామని చెప్పి సవినయంగా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇది మంచిది కాదు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి. మీరు కాదు, భవిష్యత్తులో రాబోయే ప్రధానమంత్రులు ఇంకా విపరీతమైన ధోరణితో, ఆలోచనతో వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏ స్ఫూర్తితో ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిండో ఆ రాజ్యాంగం మనుగడ సాధిస్తుందా? ఈ విధానం మంచిదా? ఆనాడు వారు రచించినప్పుడే అన్ని రకాల ఆలోచనలు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి, రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఏమి చేయాలని ఉమ్మడి జాబితాతో సహా ఎవరికి వాళ్ళకు వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత విడమర్చి మనకు మన బాధ్యతలను सदर मजलिस फ़ारूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने मदीना सर्कल समेत दीगर कई मुकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को 76वीं यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस अहम मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम लहराकर यौम जमहूरिया की खुशियाँ मनाई गई। इस प्रोग्रामों में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने इंदिरा मकानात और राशन कार्ड्स पर सख्त तबसरा करते हुए कहा कि अगर इंदिरा गांधी का नाम लिया जाए तो मरकज़ी हुकूमत एक भी मकान मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ंड सिर्फ उस वक्त दिए जाएंगे जब प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया जाएगा और कांग्रेस की तस्वीर दिखाने पर राशन कार्ड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और साबिक़ वज़ीर आला केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के गुरु केसीआर हैं और इनके मंसूबे दोहरा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन टैपिंग, कालेश्वरम, करप्शन और फार्मूला ई रेस जैसे मामलात पर सवालात उठाते हुए कहा कि अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। बंडी संजय ने सरमायाकारी से मुताल्लिक़ वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। రేషన్ కార్డుల మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోటో పెడతారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంద్రమ్మ ఫోటో పెడతారు. ఎవరు జాగిరి ఇచ్చేది నరేంద్ర మోడీ గారు, ఫోటోలు మాత్రం వీళ్ళు పెట్టుకుంటారు. రేషన్ కార్డుల మీద నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో లేకుంటే మీకు రేషన్ కూడా రాసి పెట్టుకోరు. పేదలకు డైరెక్ట్ ఇస్తాం, ఎట్టియాలో ప్లాన్ చేస్తాం. మేము పేదలకు అన్యాయం చేయం. మేము ఇల్లు ఇచ్చే విషయంలో పేదలకు అన్యాయం చేయం. ఎట్లా పేదలకు డైరెక్ట్ ఇల్లు ఇవ్వను దాని విషయంలో ఆలోచిస్తే మీ ప్రభుత్వం బర్బాద్ అవుతుంది విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. हैदराबाद ज़िला कलेक्टर अनुदीप ने 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और कहा कि ज़िले की तरक्की के लिए मेहनत की जा रही है। तकरीब के दौरान पुलिस ने सलामी दी और अजीम शख्सियात की तस्वीरों पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। कलेक्टर ने ज़िले की तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की तफसीलात बताते हुए कहा कि 651 सरकारी और 235 इमदादी स्कूलों में 93,125 तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही है, जबकि रोज़ाना तलबा की हाज़िरी में 75% इजाफा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2024 में स्कूल असिस्टेंट असातिज़ा की 630 आसामियों को पूरा किया गया। महकमे सेहत के तहत 91 UPSC और 169 बस्ती दवाखानों के ज़रिए आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमत दी जा रही है। कहा जबकि महकमे रेवेन्यू की निगरानी में मुस्तहिक़ अफराद को पेंशन की तक़सीम यकीनी बनाई जा रही है। मरकज़ी हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ पद्म भूषण अवार्ड्स 2025 के फ़ातिहीन की फहरिस्त जारी की है, जिसमें तेलंगाना से 2 और आंध्र प्रदेश से
5 افراد شامل ہیں، جس پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کو صرف 2 ایوارڈز دیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آندھرا پردیش کو 5 پدم بھوشن ایوارڈز دیے گئے تو تلنگانہ کو کم از کم 4 ایوارڈز ملنے چاہیے تھے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ناموں کو نظر انداز کرنے پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بی جے پی کے قائدین کو اس ناانصافی پر غور کرنا چاہیے۔ ఇంద్రమ్మ ఇల్లు అన్న కొత్తగా బిడ్డ ఇంద్రమ్మ ఇల్లు అని పేరు పెడితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క ఇల్లు రాసి పెట్టుకోండి। ఇచ్చేది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇల్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది। మీరు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పక్కకు పెట్టి ఇంద్రమ్మ ఇళ్ల పేరుతో మళ్ళా గ్యాంబ్లింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఒక్క ఇల్లు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వదు। भारत के 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना रियासती असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद ने असम्बली के अहाते में कौमी परचम लहराया। इससे कबल स्पीकर ने आइन के मोहम्मार डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर गड्डम प्रसाद ने भारत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खानसास कौंसिल के चेयरमैन और दीगर भी मौजूद थे। रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में भी यौम जमहूरिया तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा ने कौमी परचम कुशाई और तराना पढ़ा। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा ने कौमी परचम कुशाई और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर नाज़िम तालीमात मौलाना मुजीबुर रहमान के अलावा दीगर मौल्लिमीन व मौल्लिमात और तलबा व तालिबात भी मौजूद थे। यौम जमहूरिया के मौके पर ज़हीराबाद के मुख्तलिफ सरकारी खानगी व तालीमी इदारों में कौमी परचम लहराया गया, जबकि ज़हीराबाद म्यूनसिपल में RDO राम रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रुकन असम्बली मानिक राव, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर कांग्रेस व BRS कायदीन भी मौजूद थे। मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 27 जनवरी बरोज़ पीर मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम में मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर ख़िताब करेंगे। नमाज इशा इंशाअल्लाह 8:45 पर अदा की जाएगी और सुन्नतों के बाद ख़िताब का आगाज़ होगा। आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। इंशाअल्लाह ताला शब मेराज की रात 8:45 बजे इंशाअल्लाह जमात रखी गई ईशा की। उसके बाद मेराज के वाक़े को आप हज़रात के सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। मेराज आया तो 1000 सवालात रहते लोगों की जागने की रात में। रजब के महीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रहते थे, लेकिन ख़ास तौर पर मेराज के लिए कि भाई जगने की रात है आज का रोज़ा, ऐसा कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। नफिल रोज़े हैं पूरा महीना रहे तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन ख़ास तौर पर मेराज का नाम लेके रहना ऐसा कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई कुरान का हुक्म नहीं है कि जहन में बिठा लो। इन रातों में ख़ास तौर पर बारात और मेराज की कोई ख़ास इबादत भी तय नहीं है। ये करना नहीं, अपने अपने अमाल करना, उसके बाद जितना आपसे हो सकता उतना करना, सो जाना। बच्चों को भी यही करना, बच्चों को भी यही करना है, बड़ों को भी यही करना है। मौलाना आकिल साहब फरमाते थे अल्लाह हमारे हैदराबादियों को गोश्तखोर बनाया, इला इडली खोर हो गए बोलते थे। भैंसा में 76वीं यौम जमहूरिया की तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सुबह सवेरे मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने शहर की शाहराहों पर प्रभात फेरी करते हुए मुख्तलिफ मुजाहरे पेश किए और शहर के तमाम सरकारी व खानगी दफातर पर कौमी परचम लहराया गया। पुलिस स्टेशन में ASP अविनाश कुमार IPS ने कौमी परचम लहराया, जबकि तहसील दफ्तर पर तहसीलदार प्रवीण कुमार, RDO दफ्तर पर कोमल रेड्डी और जूनियर सिविल कोर्ट पर मोअज़्ज़िज़ जज देविंदर बाबू ने परचम लहराया। इसके अलावा बल्दिया दफ्तर पर मोहम्मद जाबिर अहमद, अक़लियती अक़ामती स्कूल पर प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल जब्बार, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पर MLA P रामाराव पटेल और मुख्तलिफ दीगर मकामात पर भी अहम शख्सियात ने तिरंगा लहराया। दीनी मदारिस में भी कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिनमें दारुल उलूम जामिया अरबिया, मदरसा मौहिदुल अबरार और दीगर मदारिस शामिल थे, जबकि शहर के मुख्तलिफ चौराहों और दफातर पर भी मुकामी कायदीन और ओहदेदारों ने कौमी परचम लहराया। हैदराबाद के मिल्लत फ्यूचर स्कूल में यौम जमहूरिया की तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसका आगाज़
تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ موسیٰ فہیم اللہ خان نے قومی پرچم کشائی انجام دی اور قومی ترانہ پڑھا۔ اس موقع پر طلباء نے خصوصی تقاریر، نظمیں اور خاکے پیش کیے اور اسکول کی انتظامیہ نے تعلیم اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب کے اختتام پر قومی یکجہتی اور بھائی چارے کے لیے دعائیں کی گئی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ مدرسہ دارالعلوم ابراہیمیہ کوکٹپلی کا ماہانہ تربیتی و اصلاحی اجتماع مولانا محمد تقی کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ نظامت کے فرائض مولانا مزمل احمد راہی نے انجام دیے۔ اس موقع پر خواتین، طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بات۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے یوم جمہوریہ کے موقع پر سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں لہرایا قومی پرچم۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و دیگر کی شرکت، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی رہائش گاہ پر لہرایا قومی پرچم اور عوام کو دی مبارکباد۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بیرسٹر اویسی نے شہر کے کئی مقامات پر لہرایا پرچم اور عوام کو دی مبارکباد۔ اندرا گاندھی کا نام لینے پر مکانات اور راشن کارڈز نہیں ملیں گے، بنڈی سنجے کا سنسنی خیز تبصرہ۔ تلنگانہ اسمبلی میں اسپیکر گڈم پرساد نے قومی پرچم لہرایا اور یوم جمہوریہ کی عوام کو دی مبارکباد۔ 76ویں یوم جمہوریہ پر حیدرآباد ضلع کلکٹر نے قومی پرچم کشائی دی انجام اور تعلیمی و طبی ترقی پر ڈالی روشنی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ادھر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔